तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर ए पौष्टिक की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक पठन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान में, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और संख्या में, ऑप्शन नंबर सी संख्या में, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, तीनों में बच्चे अंतर समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए रूप, ऑप्शन नंबर बी दर, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रम, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या क्या शामिल है। तो इसका आंसर होगा सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व बालावस्था को, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था को, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी को। तो बताइए खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व बालावस्था को खेलों की आयु अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। संवेदी पेशीय अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 7 से 12 वर्ष तक, या ऑप्शन नंबर डी 12 से अधिक। बताइए संवेदी पेशीय अवस्था किस वर्ष तक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए खेल के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन नंबर सी गृह में, या ऑप्शन नंबर डी ऑडिटोरियम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय और कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन नंबर बी अनुभव, ऑप्शन नंबर सी संतुलीकरण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन नंबर सी पूर्व बालावस्था में, या ऑप्शन नंबर डी बालावस्था में। तो बताइए बच्चे किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी एकीकरण का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो बताइए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर ए कोहलर वर्ग द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी स्किनर द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी पियाजे द्वारा। तो बताइए बच्चे में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं। तो यह सबको पता है कि इसका राइट आंसर होगा पियाजे ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर अगला,
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चे में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की विधियों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। बताइए निम्नलिखित कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 13 क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी भाषण, ऑप्शन नंबर सी कहानी लेखन, या ऑप्शन नंबर डी निर्माण संबंधित क्रियाएं। बताइए बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्माण संबंधित क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव द्वारा एवं प्रत्यय से होती है। यह अवस्था है ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 से वयस्क तक, ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी जन्म से 2 वर्ष। तो बताइए बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है? तो ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बालावस्था में, ऑप्शन नंबर सी युवा अवस्था में, या ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी अनुकरण करने की अवस्था, या ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन करने की अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। तो बताइए पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा खेलने की अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। खेलने की अवस्था नहीं है, बाकी सारे हैं। ये क्वेश्चन नंबर अगला। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी अभिनव, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्ता, या ऑप्शन नंबर डी नव विचार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर